Hello students, welcome back. I am Payal and today I will teach you science lesson. Lesson number 1. Eating habit of animals. Eating habit of animals. जो हमारे एनिमल्स होते हैं, पशु होते हैं, उनके खाने का तरीका क्या है और उन किस तरीके से खाते हैं, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे और किस तरह का वो खाना खाते हैं. Students, if you're new in my channel, so please subscribe my channel, like videos and please share. So let's start student. Food, shelter and clothes. Food means होता है खाना. फूड मीन्स होता है खाना. शेल्टर यानी कि रहने की जगह, जैसे कि घर, हट, बिल्डिंग, वो कोई भी जगह हो सकती है. यानी कि हमारे ऊपर जो छत होती है उसे ही हम शेल्टर बोलेंगे, रहने की जगह. क्लोथ्स, हम किसी भी तरीके के कपड़े क्यों ना पहनते हो, वो कॉटन क्लोथ्स हो, वुलन क्लोथ्स हो, उसे कपड़ों को हम क्लोथ्स बोलते हैं. लेट्स गैदर द फैक्ट्स. अब फैक्ट्स क्या है? फैक्ट्स का मतलब होता है ट्रुथ, सच्चाई. हाउ एनिमल्स ईट, ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स, फूड चेन, पेट्स एंड डोमेस्टिक एनिमल्स. तो यहाँ पर हम वही देखेंगे कि जो जानवर है वो किस तरीके का खाना खाते हैं, किस तरीके से खाते हैं. फूड चेन देखेंगे हम कि फूड चेन क्या होता है, पेट्स मतलब क्या होता है और डोमेस्टिक एनिमल्स मतलब क्या होता है. सो सी स्टूडेंट्स, फर्स्ट लाइन हेडिंग, फीडिंग हैबिट ऑफ एनिमल्स. फीडिंग हैबिट ऑफ एनिमल्स. फीडिंग यानी खाना. फीडिंग यानी खाना, जो हम चबाते हैं, जो खाने की प्रोसेस होती है हमारी, उसको हम बोलते हैं फीडिंग. फीडिंग हैबिट ऑफ एनिमल्स. वी ऑल ईट फूड. फूड गिव्स अस एनर्जी एंड हेल्प अस टू ग्रो. हम खाना किस लिए खाते हैं? हम खाना खाते हैं क्योंकि हमें उससे एनर्जी मिले और उस एनर्जी से हम क्या होते हैं? ग्रो होते हैं. ग्रो यानी कि हमारा शरीर बढ़ता है, जैसे कि हाइट बढ़ती है, वज़न बढ़ता है, हमारे बाल लंबे होते हैं, नाखून बढ़ते हैं, हमारी स्किन हेल्दी होती है और हमें कोई भी बीमारी नहीं होती. सो हम ग्रो करते हैं. अगर आप अभी 10 साल के हो, सो 12 साल में क्या होगा? अगर आप 12 साल के होंगे, 2 साल बाद आपकी किस किस बातों में चेंजेस आएगा? आपकी हाइट चेंज होंगी, आपके जो आपका शरीर का आकार है वो चेंज होगा, बॉडी वेट चेंज होगा. सो आपकी बॉडी ग्रो करती है बिकॉज ऑफ वी आर ईटिंग द फूड. दैट्स वाई वी गेट एनर्जी विद द हेल्प ऑफ फूड. Remain, animals also need food as we do to grow and to remain healthy. Animals have different eating habits. क्या होता है? जिस तरीके से हम हमारे शरीर को बढ़ने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए, हेल्दी मतलब स्वस्थ रखने के लिए हम जिस तरीके से खाना खाते हैं, उसी तरीके से जानवर भी खाना खाते हैं, एनिमल्स भी खाना खाते हैं. प्लांट ईटिंग एनिमल्स. प्लांट ईटिंग एनिमल्स ऐसे जानवर जो कि घास फूस और पत्तियाँ, छोटे छोटे पौधों की पत्तियाँ, ये सब खाते हैं, उन्हें कहते हैं हम प्लांट ईटिंग एनिमल्स. लाइक काऊ, हमारी गाय हो गई, हॉर्स, घोड़ा, गोट, बकरी, बफेलो, भैंस, ये सब क्या है? प्लांट ईटिंग एनिमल्स. सम एनिमल्स लाइक cow, buffalo, goat and sheep
eat grass or small plant. जो हमारी काऊ हो गई, हॉर्स हो गई, गोट हो गई, बफेलो हो गई, ये क्या खाते हैं? ये खाते हैं हरी हरी घास, छोटे छोटे प्लांट्स, पौधे, ये सब ये लोग खाते हैं. Rabbit eat vegetable. Rabbit eats vegetable. जो रैबिट होता है यानी कि खरगोश होता है, वो क्या खाता है? गाजर खाता है और हरी हरी सब्जियां खाता है. यहाँ पिक्चर में कैसे दिया गया है? नेक्स्ट, monkey loves to have fruit and nuts, particularly bananas. जैसे कि स्टूडेंट मंकी हो गया. मंकी सबसे ज़्यादा खाना क्या पसंद करता है? बनाना. देखो उसके हाथ में भी बनाना है, तो ये बनाना खाना उसे सबसे अच्छा लगता है. फिर वो बनाना के अलावा और क्या खाता है? जैसे कि वो फ्रूट्स खाता है. नट्स यानी कि होता है जैसे कि शेंगदाने हो गए, फलियां हो गई और चने हो गए, वो इस तरीके के नट्स खाना भी पसंद करता है. देन animals that eat only plant, fruit and vegetables are called plant eating animals, plant eating animals और herbivorous. सो ऐसे जानवर जो सिर्फ और सिर्फ फल खाते हो, सब्जियां खाते हो या फिर सब्जियां खाते हो या पत्ते वगैरह खाते हो, घास फूस खाते हो, इन्हें हम क्या बोलते हैं? ऐसे जानवरों को हम बोलते हैं प्लांट ईटिंग एनिमल्स और हर्बीवरस एनिमल्स भी बोलते हैं, है ना. सो इन लोग आते हैं हर्बीवरस कैटेगरी में. जैसे कि अगर समझ जाओ कोई बच्चा है और वो सिर्फ और सिर्फ क्या खाता है? वो खाता है सिर्फ और सिर्फ सब्जियां खाता है, फल खाता है और खाता है वो सिर्फ फ्रूट्स वगैरह खाता है, तो वो क्या कहलाएगा? वो भी कहलाएगा हर्बीवरस. अगर वो नॉनवेज कुछ भी नहीं खाते तो वो भी कहलाएंगे हर्बीवरस. इन नेक्स्ट सी स्टूडेंट, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स. सो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स यानी कि ऐसे जानवर जो क्या खाते हो? दूसरे जानवरों को मार कर खाते हो, मांस, हड्डियाँ, उन्हें हम फ्लैश ईटिंग एनिमल्स बोलते हैं. देखते हैं पैरा में. सम एनिमल्स लाइक लायन, टाइगर, लेपर्ड एंड फॉक्स ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स. Animals that eat the flesh of other animals are called flesh eating animals or carnivorous. So lion, tiger, fox, ये सब क्या है? ये ऐसे एनिमल है जो दूसरे जानवरों को मार कर खाते हैं, तो इन्हें हम एक तो बोलेंगे फ्लैश ईटिंग एनिमल्स या फिर कार्निवरस. जो सिर्फ और सिर्फ मांस खाता हो, ऐसे एनिमल्स को हम बोलेंगे कार्निवरस एनिमल्स. उसमें है लायन, टाइगर और फॉक्स, ये है एग्जाम्पल. देन नेक्स्ट सी स्टूडेंट्स, एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश. अब ऐसे एनिमल्स जो कि दोनों खाते हैं. सम एनिमल्स लाइक क्रो एंड बियर ईट बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स टू. Animals that eat both plants and animals are called omnivorous. Human beings also eat food from both plant and animals. We eat rice, wheat, fruit and vegetables which are derived from plant, and meat, eggs and fish which come from animals. सो ऐसे जानवर जो कि दोनों खाते हो, जैसे कि भालू हो गया. भालू क्या करता है?
सॉरी पता नहीं वो कैसे आ गया था। सो जो दोनों खाते हैं, जैसे कि फ्रूट्स भी खाएंगे, सब्जियां भी खाएंगे और दूसरे जानवरों का मांस भी खाएंगे, ऐसे जानवरों को बोलते हैं ओमनिवरस। ऐसे जानवरों को बोलते हैं ओमनिवरस। जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स खाता है उन्हें हम बोलेंगे हर्बीवरस। जो सिर्फ और सिर्फ मीट खाता है, दूसरे जानवरों को मार के खाता है, मांस खाता है, उसे हम बोलेंगे कार्निवरस। और जो दोनों खाते हैं उसे हम बोलेंगे ओमनिवरस। दिस डेफिनेशन यू शुड नो, ओके, ओरली। सो बियर भी ऐसा है जो कि शहद भी खाता है, फल भी खाता है, मच्छियाँ भी खाता है। क्रो ये क्या हो गया, ये जो हमारे सराउंड का क्रो जो है हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वॉट एवर डर्टीनेस इन आवर सराउंडिंग ही इज क्लीनिंग। ये क्या करता है, क्लीन करता है। जो भी मरे हुए जानवर हो गए, कुछ चीज़ें सड़ी हुई हो गई, वो इसे खाता है। और जो भी ग्रेन्स हो गया, देखो अगर आप घर पे कुछ सुखाते हो और आपके घर के आजू बाजू कौवे रहते होंगे, तो वो क्या करते हैं, खाते हैं, मुंह मार के सब कुछ ले जाते हैं, रोटियां ले जाते हैं। और ह्यूमन बीइंग भी क्या है, ओमनिवरस है। जैसे कि अगर जो ह्यूमन बीइंग, जो इंसान दोनों चीज़ें खाता होगा, फल फ्रूट भी खाता है, खाना भी खाता है और मांस मच्छी भी खाता है, तो वो भी ओमनिवरस कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, क्योंकि मीट, एग, फिश ये सब किससे आता है, कम फ्रॉम एनिमल्स। So I hope so omnivorous you understood. Now eating habit of animals. Depending on the kind of food, different animals eat in different ways. Rabbit, rat, squirrel यानी होती है, इसे हम हिंदी में बोलेंगे गिलहरी। स्क्वायरल यानी कि गिलहरी। हैव शार्प फ्रंट टीथ, सो दे बाइट नट्स, फ्रूट्स एंड सीड्स। दिस एनिमल्स न्यू देयर फूड। सो रैबिट, रैट और स्क्वायरल, इन तीनों में हमें सबसे कॉमन क्या दिखेगा, इनके सामने के जो होते हैं दो शार्प नुकीले दांत। इनके दो दांत होते हैं, बहुत ही ज़्यादा शार्प होते हैं, जिससे वो क्या कहते हैं, सब्जियां, सीड्स, वेजिटेबल्स और नट्स, उनको वो क्या करते हैं, अपने दो दांतों से कुतरते रहते हैं। और अगर वो कुतर कर अगर नहीं खाएंगे तो उनके दांत क्या होंगे, बड़े हो जाएंगे, इसलिए वो कंटिन्यूअसली कुतर कर खाते रहते हैं। सो इन तीनों में क्या कॉमन है, इनके दांत कॉमन है। Then see students here, plant eating animals such as horse, cows, zebra and goat have flat both front teeth, which enable them to bite the leaves and grass. Their strong back teeth help them to chew the food well. So क्या होता है, इन लोगों के दांत क्या होते हैं, जेब्रा के और गोट के हमारे जैसे ही होते हैं सामने से, लेकिन जो इनका पीछे का जो दाढ़ होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जिससे वो जैसे भी पत्ते हो, घास हो, वो उसको बहुत ही अच्छी तरीके से चबा पाते हैं। नेक्स्ट सी स्टूडेंट्स, काउज एंड बफेलो फर्स्ट swallow their foods quickly and fill their stomach. Later they bring it back into their mouth. Keep chewing thoroughly. This called chewing the cud. Sheep, giraffe, and camels also chew the cud. So क्या होता है, च्विंग यानी कि होता है चबाना, कंटिन्यूअसली चबाना। च्विंग यानी होता है चबाना। तो जो गाय हो गई, भैंस हो गई, इन लोग क्या करते हैं, इन लोग पहले तो खाते नहीं हैं,
इन लोग पहले क्या करते हैं, अपना पेट भरते हैं, उसको फटाफट खाकर वो अपने पूरे पेट में जमा कर लेते हैं और फिर धीरे 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 फिर जैसे कि उन लोग घूमते रहते हैं, तब वो धीरे धीरे पेट से फिर से मुंह में लाते हैं और उसको चबाते 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 रहते हैं। इस प्रोसेस को, कंटिन्यूअस चबाने को बोलते हैं च्यूइंग द कड। ओके, ये प्रोसेस को बोलते हैं। देन नेक्स्ट है फ्लैश ईटिंग एनिमल्स लाइक टाइगर, लायन, फॉक्स, डॉग्स हैव वेरी शार्प पॉइंट फ्रंट टीथ टू tear the flesh. They also have strong jaws. These animals chew the flesh of their back teeth. तो ये जो एनिमल्स है इनमें हमें क्या कॉमन दिखेगा, जो हमारा टाइगर हो गया, लायन हो गया और डॉग हो गया, इन्हें जो दूसरे एनिमल को, इन तो मांसाहारी है, तो इन लोगों को दूसरे जानवर मार कर खाने के लिए इन्हें दिए गए हैं शार्प नाखून। इनके सामने देखिए दांत कैसे है, बहुत ही ज़्यादा नुकीले। इन तीनों में ये चीज़ें कॉमन हैं। ये क्या करते हैं, अपने दांत और नाखून की हेल्प से उनके जो मांस है, उनकी स्किन है, फाड़ कर उन्हें खाते हैं। तो इसलिए इन्हें जो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं, जो मीट खाते हैं, दूसरे जानवर खाते हैं, उन्हें सामने के दांत भी बहुत शार्प होते हैं और नाखून भी। नेक्स्ट सी स्टूडेंट्स, इंसेक्ट्स। अबाउट इंसेक्ट। अब इंसेक्ट क्या होते हैं, इंसेक्ट्स यानी कि होते हैं जैसे कि बटरफ्लाई, बीज हो गई, फ्रॉग हो गया, फिर मच्छर हो गया, फिर अपने घर में जो फ्लाई होती है, हाउस फ्लाई होती है यानी कि मक्खी होती है, और जैसे कि जो लाइट के आजू बाजू कीड़े घूमते हैं, इन सबको हम क्या बोलेंगे, इंसेक्ट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स लाइक बीज, butterfly and mosquito have long thin tube like mouth. They suck the root to their mouth with the help of the tube. जो मच्छर हो गया, बटरफ्लाई हो गई, तितली हो गई और मधुमक्खी हो गई, इन लोगों को एक क्या दी गई रहती है, इनके मुंह के तरफ एक स्ट्रॉ जैसी पाइप जैसी दी रहती है, जिससे उन लोग क्या करते हैं, कुछ भी रस जो होता है वो चूसते हैं। मच्छर भी क्या करता है, हमारे स्किन में अपनी चोंच घुसाकर क्या करता है, पूरा ब्लड सक करता है, पीता है। उसी तरीके से तितली फूलों का रस पीती है और मधुमक्खी भी, उसी से उन लोग शहद इकट्ठा करते हैं। देन tongue catches the prey, then frog spots an insect, stretches tongue, catches the insects, then rolls back tongue into the mouth. तो ये क्या करता है, जो भी आजू बाजू ऐसे इंसेक्ट्स घूम रहे होते हैं, उनको क्या करता है, वो देखता है और अपनी जीभ को पट से बाहर निकालकर उन्हें क्या करता है, कैच कर लेता है और फिर से मुंह में अपनी जीभ को रोल कर घुमा कर अंदर ले लेता है, और इस तरीके से फ्रॉग भी अपना पेट भरता है। क्या चीज़ें खाकर, इंसेक्ट खाकर। Then an elephant has long thick trunk. The trunk helps it to the break branch of trees and leaves, push them into the mouth. The trunk is also used for drinking. The elephant suck water up into the trunk. Curly the trunk inwards of blows the water into its mouth. तो यहाँ पे जो हमारा एलिफेंट है, इसे क्या दिया गया है, इसे लॉन्ग ट्रंक दी गई है, नोज दी गई है, जिससे वो पेड़ों को हिला सकता है,
नीचे खींच सकता है। बहुत ही ज़्यादा इसकी नोज़ जो होती है स्ट्रॉन्ग होती है और उसी से वो खाना खाते हैं, पत्तों को, फल को, और उसी से पानी भी पीते हैं। देन है जिराफ। अबाउट जिराफ, जिराफ की क्या होती है? लंबी सी गर्दन होती है। A giraffe has a long neck which helps to it reach the branches of tall trees and eat the branches of dogs and cats their tongue to lick away water or milk। जो जिराफ होता है, जिराफ को क्या दी होती है? लंबी सी गर्दन दी गई होती है, क्योंकि वो ऊंचे ऊंचे पेड़ों से क्या खा सके? पत्ते खा सके। इसी तरीके से जो डॉग और कैट है, कुत्ता और बिल्ली है, उन्हें लंबी जीभ दी गई होती है जिससे वो मिल्क और वाटर पी सके। देन नेक्स्ट है सम एनिमल्स लाइक स्नेक, लेजर्ड एंड लेजर्ड यानी कि होती है ये जो हमारे घर पर छिपकली होती है उसे हम लेजर्ड्स बोलते हैं। देन फ्रॉग्स swallow their foods as a whole। जो ऐसे एनिमल्स होते हैं जैसे कि ये सांप हो गया, मेंढक हो गया, और वो घर पर जो छिपकली होती है, इन लोग क्या करते हैं? इन लोग अपना खाना चबाते नहीं हैं, ना बाइट करते हैं। इन लोग डायरेक्ट अपना खाना लीलते हैं, डायरेक्ट अंदर, बिना चगले, बिना कुछ किए निगल जाना। इससे ही इसका एग्जाम्पल क्या है? स्नेक, लिजर्ड और फ्रॉग, ये तीनों ऐसा करते हैं। देन नेक्स्ट स्टूडेंट, फूड चेन। व्हाट इज द फूड चेन? फूड चेन के बारे में मैं आपको बताती हूँ डायरेक्ट। फूड चेन होता है जैसे कि यहाँ पे ये है प्राइमरी प्रोडक्ट। प्राइमरी प्रोडक्ट यानी कि ये प्लांट है, ये प्लांट इंडिविजुअल है, किसी पे डिपेंड नहीं है, इसलिए हम इसे प्राइमरी प्रोडक्ट कहते हैं। अब प्लांट हुआ तो प्लांट को किसने खाया? ग्रास हॉपर क्या खाया? प्लांट खाया। फिर जो ये फ्रॉग है, फ्रॉग ने किसको खाया? ग्रास हॉपर को खाया। फिर जो ये स्नेक है, स्नेक ने किसको खाया? फ्रॉग को खाया। और जो ईगल है, ईगल ने स्नेक को खाया। सो ये एक दूसरे पर डिपेंड है, यानी कि ये एक दूसरे को खाते हैं। ये इसे खाएगा, वो उसे खाएगा, इस तरीके से इसे हम फूड चेन बोलते हैं। जैसे कि हमारे घर पर जो खेत से खाना आता है, हम पहले उसे उगाते हैं, कई प्रोसेस से गुजरता है, फिर वो हमारी प्लेट तक के आता है, तो वो इस तरीके से फूड चेन से आता है। देन पेट्स एंड डोमेस्टिक एनिमल्स। पेट्स यानी कि होते हैं पालतू, और डोमेस्टिक यानी भी होते हैं पालतू जानवर। जैसे कि एनिमल्स आर हेल्प टू अस, दे प्रोवाइड अस मिल्क एंड नॉन वेजिटेरियन फूड। जैसे कि जो हमारे जानवर है वो हमें क्या देते हैं? दूध देते हैं, अंडे देते हैं, और नॉन वेजिटेरियन फूड उगाने में मदद करते हैं। जैसे कि हमारी गाय हो, बैल हो गया, ऑक्स हो गया, ये हमारी खेत में मदद करता है, किसान उसके ज़रिए हल चलवाता है। और ये हमारा कैमल हो गया, ऊँट हो गया, ये खाना जो भारी भारी बोरियां होती इधर से उधर ले जाने में मदद करती है। तो हमारे लिए एनिमल बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। जो पावरफुल काम हम पावर लगती है जिन कामों में, उस कामों के लिए हम इन एनिमल्स की मदद लेते हैं। देन वी कीप एनिमल्स लाइक कैट, डॉग्स, रैबिट एज अ पेट। हम क्या बोलते हैं, कुत्ता है, बिल्ली है, खरगोश है, हम इन्हें भी क्या करते हैं? एज अ पेट एनिमल रखते हैं। जो डॉग हो गया, डॉग हमारी घर की बहुत ही ज़्यादा सेफ्टी करता है, इसलिए आजकल ज़्यादा लोग डॉग्स रखना पसंद करते हैं। क्या आपके घर में कोई पेट है स्टूडेंट्स? अगर पेट है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। देन फीड देम प्रॉपरली।
कीप क्लीन एंड हेल्दी। फिर हम क्या करते हैं, उन्हें साफ सुथरे तरीके से रखते हैं, उन्हें खाना बराबर टाइम पे खिलाते हैं। डोमेस्टिक एनिमल जैसे कि जो पेट हो गया, तो पेट यानी कि क्या हो गया, कैट हो गई, डॉग हो गई, रैबिट हो गया, कोई तोता हो गया, कोई बर्ड हो गया, कोई चूहा हो गया, जिसे हम पालते हैं, उन्हें हम अपने घर में मेंबर्स की तरह रखते हैं। अब डोमेस्टिक एनिमल्स भी हमारे घर पे ही होते हैं, लेकिन उनके लिए जो सोने का एक शेल्टर मतलब एक साइड में अलग होता है। जैसे कि डोमेस्टिक एनिमल्स काऊ, हॉर्स, गोट, शीप, कैमल, hens help us to many ways. Horse, donkey, camel, ox carry heavy load to us, for us. तो ये यहाँ पे क्या हो गया, जो गाय हो गई, घोड़ा हो गया, गोट हो गया, शीप हो गया, कैमल हो गया, ये हमारी बहुत तरीके से मदद करते हैं। जो हॉर्स हो गया, डोंकी हो गया और क्या बोलते कैमल हो गया, यानी कि ऊंट, गधा और घोड़ा, ये हमारी किस लिए मदद करता है, बहुत ही भारी सामान उठाने में। अगर यहाँ पर एक बोरे को एक इंसान उठा के ले जा ले तो बहुत मुश्किल से ले जा ले, लेकिन कैमल देखो यहाँ पे कितना 3, 6 और उस साइड भी उतने ही हैं, और फिर और, तो ऐसे बहुत सारे वो भारी सामान इधर से उधर ले जाने में हमारी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। काउज, बफेलो एंड गोट, ये जो हमारी गाय, बकरी और भैंस हो गई, ये हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर दी मिल्क हमारा यहीं से आता है। शिप गिव अस टू वूल, जो शिप हो गई वो हमें क्या देती है, जो भेड़ हो गई वो हमें क्या देती, वूल देती है, यानी कि ऊन देती है। किस लिए, गरम गरम स्वेटर, कम्बल के लिए, कंबल बनाने के लिए वो हमें वूल यानी कि ऊन देती है। वी गेट एग फ्रॉम हैंस एंड डग, और जो हमारे अंडे हैं, ये जो हम जो घर पर अंडे खाते हैं, बनाते हैं, जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ दी अंडे की वेराइटीज़ ऑफ फूड बनाते हैं, तो ये अंडे कहाँ से आते हैं, मुर्गी से मिलते हैं और बतख से मिलते हैं हमें। वी शुड लुक आफ्टर दिस एनिमल्स विद द ग्रेट केयर, सो वी शुड प्रोवाइड देम विद गुड फूड एंड क्लीन शेल्टर। तो आप सभी ने देख ही लिया कि ये हमारी कितनी ज़्यादा मदद करते हैं और ये हमारे लिए कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यूज़ है, डेली लाइफ में है। तो हमें जब हमारे लिए इतना कुछ देते हैं तो हमें इन्हें रिटर्न में क्या देना चाहिए, इनकी केयर करनी चाहिए, इनकी देखभाल करनी चाहिए, इन्हें कभी मारना नहीं चाहिए और इन्हें प्यार देना चाहिए और इन्हें खाना देना चाहिए और साफ़ सुथरी रहने के लिए जगह देनी चाहिए। Thank you students, thank you for watching. I hope so you understood very well. Like, share and subscribe please, because I am also new on YouTube. Please support me, subscribe, share with your friends. Thank you and do well for exam. Take care.